हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। मैं आपका स्वागत करता हूँ जिक्र में, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ जिंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। मैं आपका स्वागत करता हूँ जिक्र में, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ जिंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है अब प्रॉपर रोमांटिक कहानी। होप करता हूँ आपको बहुत पसंद आए और ये शेयर भी ज़रूर करें। चलिए अब कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरोही और आज की कहानी पहले मैं सुनाऊंगी। 21 मार्च 2019 मैं अपनी क्लास में बैठे हुए फर्स्ट पीरियड में जो वाइवा होने वाला है ना, उसकी तैयारी कर रही थी। पूरी तरीके से मैं तैयारी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पूरे स्कूल में एक हैंडसम हंक की बातें चल रही थी। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इतना अच्छा है। ओफ यार, स्कूल की सारी लड़कियां और कुछ लड़के भी मानो उसके फैन बन गए थे। मतलब तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे और इतनी हाइप बना दी थी कि अब मेरे को भी उसे देखने का मन कर रहा था। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो मैंने कहा आरोही अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन यू नो ना, वो क्यूरियोसिटी बन गई थी। जैसे जैसे मैं अपने पेपर की तैयारी कर रही थी वैसे वैसे मैं क्लास के डोर की तरफ भी देख रही थी, क्योंकि वहीं से तो अभिनव आने वाला था। देखते देखते सर आ गए, क्लास टीचर आ गए, लेकिन अभिनव नहीं आया। क्लास टीचर ने अटेंडेंस लेनी शुरू करी। राघव प्रेजेंट सर। अभय, रिया, अभ्युदय, प्रेजेंट सर। आरोही, प्रेजेंट सर। अभिनव। प्रेजेंट उस सर। समय मैंने पहली बार अभिनव को देखा था। जितनी भी अफवाहें थी अभिनव के बारे में, सब सच। मतलब वो लंबा था, गोरा था, बाल थोड़े लंबे थे, छोटी सी आंखें और गालों पे पड़ने वाला क्यूट सा डिंपल। उफ, परफेक्ट चॉकलेटी बॉय। लेकिन एज यू नो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, तो मैंने कहा आरोही अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अब देख लिया अभिनव को, ओके। सर ने वाइवा लेना शुरू किया। जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा, मैं वैसे ही उठकर आंसर देने वाली थी, क्योंकि ऐसा स्कूल में पहली बार हुआ था कि मुझसे पहले किसी ने आंसर दिया हो। मतलब जब से मैं स्कूल में आई हूँ तब से आंसर मैंने दिया था, और इसलिए मैं सब टीचर्स की आंख का तारा भी थी, क्योंकि मैं सबसे पहले हर क्वेश्चन का आंसर देती थी और मैं टॉपर भी थी स्कूल की। लेकिन पहली बार अभिनव ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और आई वाज लाइक, क्यों मुझे देना था। तब मैं उससे थोड़ा सा गुस्सा हुई और वो गुस्सा बढ़ता ही गया। हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे, हम बहुत अच्छे दुश्मन बन गए थे। मतलब स्कूल के जोनल्स हो या फिर क्लास में एक क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, हमारी हर एक छोटी छोटी बात पे बहुत लड़ाई होती थी। बहुत लड़ाई, मतलब हम बहुत लड़ते थे। कि एक रोज़ की बात है, हम क्लास में बैठे हुए मैथ्स के पीरियड में मैथ्स का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब वो क्वेश्चन टीचर से भी नहीं हो पा रहा था। हम दोनों ने एज यूजुअल अपने आंसर्स प्रिपेयर करे और टीचर को दिखाए। हम दोनों के आंसर्स में एक ह्यूज डिफरेंस था, और उस दिन की लड़ाई का टॉपिक वो था। हमारी इस बात पे इतनी लड़ाई हुई कि अभिनव ने मेरी कॉपी ली और फेंक दी। मतलब पहले मैं सोच नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। मतलब अभिनव ने मेरी कॉपी क्यों फेंकी। फिर मुझे ना गुस्सा आया। फिर इतना गुस्सा आया कि यार तू है कौन अभिनव? तू मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, मेरा रिश्तेदार है कौन तू? किसने हक दिया तेरे को कि तू मेरी कॉपी फेंक दे? इतनी बदतमीजी से आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और बहुत सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि स्कूल था। मेरा गुस्सा सारा का सारा मेरी आंखों से आंसू बन के बह भी रहा था, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को समेटा और क्लास से सीधा बाहर निकली और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जाके रुकी। मैंने 2 बार नॉक किया और जब कोई जवाब मेरे को नहीं मिला तो मैं सीधा अंदर घुस गई। तब मुझे पता चला कि जवाब क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल सर तो आए ही नहीं थे। हाय मेरी फूटी किस्मत यार। मतलब चलो कोई नहीं, मैं क्या कर भी सकती हूँ, और मैं वहाँ से
सीधा क्लास में गई और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि अभिनव मेरे को सॉरी बोलेगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि टीचर मुझे डांट रहा है, क्योंकि मैं उनकी बिना परमिशन के क्लास से बाहर निकली हूँ और अभिनव को तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने इतनी बदतमीज़ी करी है मेरे साथ। मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस वक्त और मैं क्लास में जाके बस अपने डेस्क पे बैठ गई। दोस्त मुझे क्या बोल रहे हैं, टीचर मुझे क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं बस बैठी हुई थी और गुस्से में भुने जा रही थी। मतलब गुस्सा एकदम अनदर लेवल था। उस दिन अभिनव शांत एक कोने में बैठा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि अभिनव बिल्कुल शांत है और अपने कोने में बैठा हुआ है, और मुझे और गुस्सा है कि तू बैठा क्या हुआ है, मुझे सॉरी बोल, लेकिन नहीं, वो शांति से बैठा हुआ था। खैर, मैंने कहा अब कल इसे ज़रूर रेस्टिकेट करूँगी। नेक्स्ट डे अभिनव प्रेजेंट हुआ एज़ यूजुअल लेट, लेकिन आज वो चॉकलेट्स और सॉरी कार्ड लाया था। उसने मेरे को पूरी क्लास के सामने मुझे सॉरी बोला और चॉकलेट्स और कार्ड दिए और वो चला गया। वो मुझे सिर्फ सॉरी बोलने के लिए ही उस दिन स्कूल आया था और फिर वो वापस चला गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, मैं अभी भी उससे गुस्सा तो हूँ अभिनव से, लेकिन उसने सॉरी बोल दिया तो मैं ओके है, ठीक है, मैं इसे माफ़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे का मुझे इंतज़ार था कि मैं अभिनव को बोल दूँ कि कोई नहीं, लेकिन तू मेरा दोस्त नहीं है, मैं तेरे को माफ़ करी हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे अभिनव नहीं आया, उसके नेक्स्ट डे भी नहीं आया और उसके नेक्स्ट डे भी नहीं आया। मैंने टीचर से पूछा कि मैम अभिनव क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे पता चला कि अभिनव के फादर का दोबारा ट्रांसफ़र हो गया है। अब अभिनव स्कूल नहीं आएगा। तो आई वाज लाइक ओके, अभिनव मेरा कोई ऐसा खास दोस्त तो नहीं है, मुझे बस इट्स ओके तो बोलना था। नहीं बोला, कोई नहीं। और मैंने दोबारा अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाया और उसका रिजल्ट भी आया। मैंने 9th में अपनी क्लास में टॉप किया, 10th में भी मैंने अपनी क्लास में टॉप किया और 11th में भी मैंने अपनी क्लास में टॉप किया। 12th आ गई थी, बहुत कुछ चेंज हो गया था मेरी लाइफ में। मैं थोड़ी सी और खूबसूरत हो गई थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका था और मैं अब थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी रहने लग गई थी। मैं एक रोज़ लॉकडाउन में बैठे हुए, क्योंकि कुछ काम तो होता नहीं था, आराम से बैठे हुए खाना खा रही थी और इंस्टाग्राम चला रही थी। मैंने देखा ये अभिनव है। अभिनव की आईडी का सजेशन आया था। मैंने पहले तो देखा कि अभिनव वही अभिनव है जिसको मैं जानती हूँ या नहीं। फिर 2 मिनट देखने के बाद मेरे को पता चल गया था कि ये वही अभिनव है। तो मैंने एज अ फ्रेंड इसकी प्रोफाइल ओपन करी और फॉलो के बटन पे क्लिक करने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पे फॉलो नहीं, फॉलो बैक का ऑप्शन था, क्योंकि अभिनव ने मेरे को फॉलो किया हुआ था। और तभी इंस्टाग्राम का मैसेज आ गया कि अभिनव वांट्स टू सेंड यू अ मैसेज। तब मेरी अभिनव से थोड़ी बहुत बात हुई। तब हम एज अ नोन बात करते थे कि हाँ मैं बस जानती हूँ इसे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया या फिर एक कोई फ़नी मीम हो गया, फिर कोई फ़नी स्टोरी हो गई, हम वही नॉर्मल छोटी मोटी बात होती थी, ये कैजुअल बात होती थी। तब उसके बाद एक दिन मेरे बेस्टी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तेरे को ना नाइट चैट पार्टनर बनाना चाहिए, और मैं उसकी बात से एग्री भी थी। क्यों? क्योंकि आप तो कहेंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो मेरे को नाइट चैट पार्टनर की क्या ज़रूरत है। तो भाई उस वक्त में मेरी अपने बॉयफ्रेंड से बात थोड़ी कम हो रही थी। मतलब ऐसा था कि कभी एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार बात हो गई और बात नहीं होती थी, रोज़ बात नहीं होती थी। रात को मैं जगती थी क्योंकि मेरा रूटीन बना हुआ था, क्योंकि मैं रात को ही ज़्यादा पढ़ती थी। आई एम अ नाइट पर्सन, इसलिए मैं रात को जगती थी और पढ़ाई करती थी। अब लॉकडाउन में क्या ही पढ़ना, इसलिए मैं रात को ऐसे बोरियत से भरी रातें जाती थी मेरी एकदम बेकार, क्योंकि मैं पढ़ने में मेरा उस वक्त मन नहीं था और कोई दोस्त भी नहीं था। जो भी दोस्त थे वो किसी और से बात करते थे, उनके कोई अलग नाइट चैट पार्टनर्स थे। तो मैं भी एग्री हो गई कि हाँ मैं नाइट चैट पार्टनर बनाती हूँ। तब मैंने एज अ शॉट दिया एक अभिनव को कि एक दिन इससे बात करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो इसी को नाइट चैट पार्टनर बना लेंगे। और उस दिन मैंने अभिनव से पहली बार रात के 12 बजे तक बात करी थी, और ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने किसी से इतनी देर तक बात करी थी। मुझे ठीक लगा अभिनव के साथ, और वही मेरा आगे चल के नाइट चैट पार्टनर भी बना। अब
नाइट चैट पार्टनर बन चुके थे। रात को हम 12-12 बजे तक बात करते थे। आई थिंक इट्स नॉर्मल। कुछ दिनों बाद ही पेपर ने नॉक किया और कहा सुनो वापस आ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि पेपर आ गए हैं, मैं आ गया हूँ। हमने दोबारा अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाया बिकॉज वी बोथ आर डेडिकेटेड टू आवर स्टडीज़। तो हमने सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाया। जब पेपर ख़त्म हुए और अभिनव को पता चला कि मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं बाय माय इंस्टाग्राम स्टोरी, उसने मेरे को दोबारा मैसेज किया और हमने दोबारा बात करना शुरू कर दिया। अब कुछ चेंज था क्योंकि अब हम चैट से कॉल्स पे स्विच हो गए थे और कुछ महीनों बाद ही वीडियो कॉल्स पे स्विच हो गए थे। अब अभिनव मेरा दोस्त नहीं, बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। अब मेरी उससे बहुत बातें होती थी और रात को 3-3 बजे तक भी बात होती थी। नाइट चैट पार्टनर मतलब लॉन्ग नाइट चैट पार्टनर बन चुका था अभिनव मेरा। दिन अभिनव ने मेरे को बोला कि यार मेरे को ना एक लड़की पसंद है। आई वाज लाइक ब्रो बता कौन है, मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी कि अरे क्या बात है अभिनव, वेरी गुड, बता कौन है, कहाँ रहती है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे। तो उसने बताया कि उसका नाम मानसी है और वो मेरे ट्यूशन में पढ़ती है। आई हैड अ स्मॉल क्रश ऑन हर और क्या तू मेरी हेल्प कर सकती है? तो आई वाज लाइक हेल्प क्यों चाहिए, तू इतना सुंदर दिखता है, तू बस बोल दे उसे कि यार आई लाइक यू और शी विल बी रेडी टू बी विद यू। तो उसने कहा नहीं यार आई थिंक वो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड किस काम की। तो मैंने कहा रुक बेटा मैं तेरी सेटिंग करवाती हूँ। और मैं एज अ लव गुरु उस समय अभिनव के लिए काम आई और मैंने ऐसे पूरी टिप्स और ट्रिक्स दी कि ताकि अभिनव उसे वो कर सके, मतलब पटा सके। अब वो टाइम आ गया था जब अभिनव को बोलना था कि मानसी आई लाइक यू और विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अभिनव ने ये बोला भी और मानसी ने मना कर दिया। अभिनव ने पहली बार रिजेक्शन फेस करी थी और वो बेचारा छोटा सा बच्चा बन के रोने लग गया बिकॉज इतना सुंदर लड़के ने पहली बार कोई रिजेक्शन फेस करी हो तो बुरा तो लगेगा उसे भी। और क्रश था, मैं उस पर ज़्यादा जज नहीं करना चाहता।